नाज़रीन, बाड़ा इत्तेहाद ने वादी तीरा से आर्जी नकल मकानी करने वाले तमाम मुतासरा ख़ानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया है। इसी पर हमें ज्वाइन करेंगे वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान साहब। सर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सियासी तौर पर अगर बात करूँ मैं आपसे, तो पहले लाइन टॉक की जा रही थी सूबाई हुकूमत की जानिब से कि ज़बरदस्ती नकल मकानी करवाई जा रही है। अभी जो मशहरान हैं उनके बड़े वाज़े कंसर्न्स हैं कि बदउनवानी की गई है, करप्शन की गई है फ़ंड्स में। क्या कहेंगे आप इस पर? इख्तियार साहब, आपको आवाज़ आ रही है? इख्तियार वली खान साहब के साथ दोबारा रब्ता बहाल करेंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि बाड़ा सियासी इत्तेहाद ने वादी तीरा से आर्जी नकल मकानी करने वाले तमाम मुतासरा ख़ानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती, हमदर्दी और भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया है। क़याम अमन के लिए आज से बाड़ा में अमन तहरीक का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। जिरगे के शुरका ने खुलकर अमन के हक़ में आवाज़ बुलंद की है। तीरा मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ फ़ंड्स में करप्शन और सूबाई हुकूमत की नाअहली पर शदीद तनकीद की है। जिरगा मशहरान का कहना था कि तीरा मुतासरीन के लिए 4 अरब रुपये की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शीरी आफरीदी ने कहा कि हमने खवारिज के साथ 2 मरतबा जिरगा किया, उसके बाद जिरगे की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और तीरा के मशहरान को सौंप दी गई। इसी पर हमें एक बार फिर हमें ज्वाइन करेंगे वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान साहब। सर, शुक्रिया आपके वक्त लिए। सियासी तौर पर आपसे जानना चाहूँगा, पहले लाइन कुछ और टोक की जा रही थी सियासी हुकूमत की जानिब से, जो सूबाई हुकूमत है वहाँ पर, लेकिन जो मशहरान हैं उनके बड़े वाज़े कंसर्न है कि बदउनवानी की गई है, करप्शन की गई है, जो 4 अरब के फ़ंड्स हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा मशकूर हूँ कि जो पहले दिन से मैंने मौक़िफ़ लिया था कि जो 4 अरब रुपए रखे गए हैं रिलीफ के लिए, वो रिलीफ के लिए नहीं है। वो रिलीफ तीरा मुतासिरीन के लिए नहीं है। वो रकम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी रिलीफ के लिए रखी है, अपनी स्ट्रीट मूवमेंट, बल्कि फूड स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकाले गए हैं। ये इनकी ज़ाती जेबों में गए हैं, ये इनके ज़ाती अकाउंट्स में गए हैं। आवाम के साथ एक ऐसा ऑपरेशन जिसका कोई नामो निशान नहीं है, उसको बुनियाद बनाकर आप 1 लाख से ज़ायद आबादी के लोगों को दर बदर करते हैं और उनको आप बाहर भेजते हैं और आप उनके रिलीफ के लिए फिर 4 अरब रुपए मंजूर करते हैं और उनको वो पैसे भी नहीं मिलते। तो एक तरफ करप्शन की गई है, दूसरी तरफ इंसानी जानों से खेला गया है। खैबर के जो 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 तहसील तीरा है, वहाँ की खवातीन के साथ उनको ऐसे बेसरो सामानी में अपने घरों से बाहर भेजना, रईसों को, बूढ़ों को, बच्चों को इस सख्त ठिठुरती सर्दी में, बर्फबारी में, कौन सी सियासत है ये? कौन सी खिदमत है ये? कौन सी जमहूरियत है? मैं समझता हूँ कि वहाँ पर दहशतगर्दों के साथ गठजोड़ करके इन्होंने माहौल बनाया और इन्होंने लोगों को वहाँ से नकल मकानी पे मजबूर किया। एक जबरी नकल मकानी कराई गई और उसके लिए ये लोग करप्शन कर रहे। तो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का करप्ट चेहरा सामने आ रहा है, दूसरी तरफ ये भी साबित हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों की एक पॉलिटिकल विंग है, वो भी सामने आ रही है। रियासती इदारों पर ये ऐसे हमलावर होते हैं कि रियासत का पैसा ये लोग रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो नैब खैबर पख्तूनख्वा को अपने जो है तो किरदार अदा करना होगा। ये जो अरबों रुपए जा रहे हैं, इसका पता करें कि ये मुतासिरीन तक क्यों नहीं पहुंचे, और अगर नहीं पहुंचे तो पैसे कहाँ गए? जो बाजोड़ ऑपरेशन में 4 अरब रुपए रखे गए थे, वो पैसे कहाँ गए? अरबों रुपए रखे गए थे वजीरिस्तान जनूबी शुमाली के लिए, वो कहाँ गए? जो अरबों रुपए रखे गए थे कुरम के लिए, वो पैसे कौन खा गया? 117 अरब रुपया हमने दिया है इनको विफाक से, वो पैसे कहाँ लगे हैं? तो मेरे ख्याल में नैब खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल फारिग बैठा है। इनको अपना किरदार अदा करना चाहिए, उनको चीज़ों को डिग आउट करना चाहिए। को मैं कहता हूँ कि सुहेल आफरीदी साहब इस वक्त एक क्रिमिनल मुजरिम बन चुके। जो कुछ उन्होंने किया है वो कोई क्रिमिनल ही कर सकता। एक वजीर आला जो लोगों को एक फेक ऑपरेशन में को धकेलते हैं, फिर उनकी नकल मकानी करवाते हैं, तो मेरे ख्याल में उनकी पकड़ ज़रूर होनी चाहिए। दैट्स इट। ठीक है सर, ये भी बताइएगा कि विफाक इंटरवीन कर सकता है इस तरह के मामलात पर, और अगर कर सकता है वज़ीर आज़म बातचीत कर सकते हैं जो मुतासरीन हैं वहाँ पर उनसे, या कोई जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ विफाक इंटरवीन कर सकता है किसी स्पेस में? देखिए, वफाक जब भी इंटरवीन करेगा तो उसको सूबाई खुद मुख्तियारी पर हमला तस्वर किया जाता है, फिर ये लोग उसको ये कर मानते हैं।
तो मेरे ख्याल में इसके लिए ज़रूरी है कि सूबे को बचाने के लिए, सूबे के अमन को बचाने के लिए, आवाम की ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए, अगर यहाँ पर गवर्नर राज का ऑप्शन जो है वो पहले तो ऑफ द टेबल था, लेकिन अब ऑन द टेबल हो चुका है। और ऐसे हालात में गवर्नर रूल अगर नाफिज किया जाए और ये सारी करप्शन के वाक़यात नहीं है, इसको इसकी तफ्तीश की जाए और मेरे ख्याल में ये जो जितने मामलात हैं इनको देखा जाए कि ये टेररिज्म अगर यहाँ पर नहीं रुक रही तो इसकी वजह क्या है, क्या इसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुपी हुई है। इन सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत के लिए मेरे ख्याल में यहाँ पर गवर्नर रूल लगाना भी मुनासिब हो। ठीक है, इख्तियार वली खान साहब वहाँ से मौजूद थे, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर, और उनकी राय आपने जानी। नाज़रीन, एक बार फिर आपको बताएं कि बाड़ा सियासी इत्तेहाद ने वादी तीरा से आरसी नकल मकानी करने वाले तमाम मुतासर ख़ानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया है।